हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस की प्रमेय। ठीक है, गाउस की प्रमेय जो है वो क्या दर्शाता है, किसी बंद पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी वैद्युत फ्लक्स जो है वो हमें ज्ञात करता है ये। ठीक है, तो अगर हमको किसी कभी क्या कहा जाए कि कोई एक बंद पृष्ठ है जहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहा है, तब हम गाउस की प्रमेय जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो गाउस की प्रमेय के लिए हम समझते हैं क्या है, तो गाउस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ पर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो आपका फाई है वो उस पृष्ठ पर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई बराबर जो है वो होता है Q/ε0। इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, यानी इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसका सूत्र कैसे आएगा वो समझते हैं। तो क्या करेंगे, कोई एक बंद पृष्ठ मान लिया हमने जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। अब इस जो बंद पृष्ठ है इसका जो ऊपर वाला पृष्ठ है उस पृष्ठ पर छोटा सा एक अवयव यानी छोटा सा एक क्षेत्रफल DA जो है वो हम मान लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव DA एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपका एक बंद पृष्ठ है तो इसका जो इस तरीके से एक छोटा सा ये हम क्षेत्रफल ले लें तो ये क्षेत्रफल अवयव हो गया। तो ये क्षेत्रफल अवयव जो है वो DA हमने ले लिया है और उस DA पर एक बिंदु माना P है, P से केंद्र O से जो है उसकी दूरी कितनी है, A है। टोटल जो है क्षेत्रफल वो A है, ध्यान रखना है। जब हम क्षेत्रफल अवयव की बात करें तो हम क्या लेंगे, DA लेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र आपका E यहाँ पर दिखा रखा है। फिर हम क्या लिखेंगे, इतना चित्र बनाने के बाद, और ये जो है देखो आप ध्यान से देखेंगे, बंद पृष्ठ का कोई एक क्षेत्रफल अवयव और उसके केंद्र से बना कोण जो है वो आपका ओमेगा यानी घनकोण कहलाता है। अगर आपको ये यानी कि गाउस का प्रमेय आपको सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गाउस की प्रमेय के लिए जो आपका ओमेगा जो है यानी डी ओमेगा, ये आपका क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना घनकोण होता है। और ये घनकोण क्या होता है आपका, ये DA cos फाई अपॉन r², ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के कारण घनकोण देखेंगे तब ओमेगा जो है वो हो जाता है आपका 4 पाई। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और किसी बिंदु पर या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई ε0 और Q/r²। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब आपका फाई, जैसे आपको पता है वैद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है, EA cos थीटा होता है। क्या है, EA cos थीटा। अगर हम क्षेत्रफल अवयव की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे D फाई और यहाँ लिखेंगे EDA cos थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम यहाँ बात करें, देखो किस तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है क्षेत्रफल अवयव जो है DA, जो क्षेत्रफल अवयव DA है इसके कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो DA के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई, अब चूंकि अवयव है तो हम लिखेंगे D फाई बराबर EDA cos थीटा। ध्यान सुनना, EDA cos थीटा। फिर अब चूंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E हमको पता है, चूंकि E जो है वो क्या होता है आपका 1/4 पाई ε0 Q/r²। ठीक है, यही होता है। हम क्या करेंगे, E का मान जो है यहाँ पर हम रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, E का मान जब यहाँ रखेंगे तब हो जाएगा ये D फाई E बराबर, ये हो जाएगा आपका E के जगह पर 1/4 पाई ε0 Q/r², और ये आपका हो गया A cos थीटा, DA cos थीटा, इतना हो गया। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, इसको रफ कर देते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अब हम देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तब D फाई क्या हो जाएगा भाई, D फाई जो है उसको हम लिखेंगे, ये Q इसके पास लिख लेंगे, Q जो है इसके इनटू में लिख लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/4 पाई ε0 Q/4 पाई ε0, और यहाँ रह जाएगा DA
कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि डी ए कॉस थीटा, फिर हम लिखेंगे चूंकि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर जो है ये होता है आपका डी ओमेगा। क्या होता है? डी ओमेगा। ठीक है, किसी क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना घनकोण वो आपका क्या होता है? डी ओमेगा होता है। तब ये हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हम लिखेंगे डी ओमेगा। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की, अब ये क्षेत्रफल अवयव द्वारा जो घनकोण, क्षेत्रफल अवयव द्वारा जो है वैद्युत फ्लक्स वो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालना है तब क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ, जब भी संपूर्ण पृष्ठ की बात आई, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब भी संपूर्ण पृष्ठ करेंगे तो हम क्या करेंगे? समाकलन करना है, और समाकलन अवकलन एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो समाकलन से अवकलन हट जाएगा, तो हो जाएगा समाकलन डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है समाकलन ऑफ डी ओमेगा। तो देखो डिफरेंशियल से आपका इंटीग्रेशन वो आपका खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से डिफरेंशियल से ये समाकलन हट गया, कितना बचा आपका? ओमेगा। अब आपको पता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण जो है ओमेगा वो आपका क्या होता है? 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई। अब हम यहाँ 4 पाई लगा देंगे, तब हो जाएगा ये फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हम लगा देंगे 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल, तो फाई क्या हो जाएगा आपका? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमको सिद्ध करना है। ये हमारा गाउस का प्रमेय है, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें।